हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ का टॉपिक। और मैथ में जो हम देखने वाले हैं, मैथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने कराए गए हैं उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। विभाजिता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इसी तरह से क्या हम टॉपिक वाइज लाते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो हम कुल कितने क्वेश्चन करेंगे मैथ के, 16,706 क्वेश्चन करेंगे, जो इसकी एक हम प्ले लिस्ट बना देंगे। ये किताब जो है आप सभी को क्या कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है समय से पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो चलिएगा देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था 2022 में आया था ये, ठीक है, एनटीपीसी की शिफ्ट नंबर 2 में। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से क्या है पूर्णतः विभाजित है। देखिएगा हमें यहाँ पर पहले हम देखते हैं 9 से विभाजितता का नियम क्या कहता है। 9 से विभाजित देख लेते हैं। 7 और 2 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, यानी कि ये संख्या क्या है 9 से तो कट रही है, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं। 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी कि ये वाली संख्या 9 से नहीं कट रही, तो ये संख्या 11 से भी नहीं कटने की। 11 से कटो या नहीं कटो, दोनों संख्याओं से कटनी चाहिए, तो 9 से नहीं कट रही, तो यानी कि ये वाले तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब ये देखते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, ये कट जाएगा, यानी कि अब हम इस पर ये देख लेते हैं कि ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। देखिएगा अल्टरनेटिव क्रम में अगर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 1 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना आ रहा है भाई 0, यानी कि इनका अंतर 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो होगी हमारी, ये वाली संख्या, ये किससे कट रही होगी 11 से भी और 9 से, दोनों से कट रही होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 9 से विभाजित नहीं है, कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से क्या है पूरी भाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन क्या था, ये भी जो है एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया है और 2022 में आया शिफ्ट 2 में, ठीक है। चलिएगा अब इस सवाल को देखते हैं। 9 से कटने का नियम मैंने अभी बताया था आपको कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। और पूछा क्या है, नहीं कटना है, ठीक है, कौन सी भाज्य नहीं है। देखिएगा 9 से 9 कट जाएगा, 4 और 4 8 और 1 कितना 9, ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी यदि अंकों का योग कट रहा है तो। 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 8 18, यानी कि ये संख्या पूरी कट जाएगी, अंकों का योग 18 हो रहा है इसका। 7 और 7 14, देखिएगा 8 और 2 10, ठीक है, 10 और 10 ये हो गए 20, 20 और 7 कितना हो गए 27, यानी कि ये वाली संख्या भी जो कट जाएगी। अब ये दे बचा 5 और 4 9 और 9 ये, तो यहाँ पर जो हमारा 3 शेष बच रहा है, यानी कि हमारी जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये संख्या पूरी 9 से नहीं कट रही होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 9 से कट रही है नहीं कट रही है। बाकी हमारे सवाल के अनुसार ये जो है 9 से नहीं कट रही है। 9 पंजे 45 पूरा कटा, ठीक है। 0 न जाती का 0 करेंगे, 3 उतारेंगे तो कितना हो गया 39, ठीक है, 39 हो गया। अब 39 में हम 9 से भाग देंगे तो 9 27, 9 चौक कितना होता है 36, 9 चौक कितना हुआ भाई 36, 4 बार गया। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा 3 बचा, 30 हो गया, 9 3 27, यानी कि 3 शेष बच जाएगा, नहीं कट रहा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है समय से पहुंचता रहे और आपको जो है तैयारी बहुत अच्छी से होती रहे और आप सभी के यहाँ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को करते रहें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहा है कि भाई संख्या दी गई है हमें, और इस संख्या में 171 गुणा 172 गुणा 173 दिया गया, और कह रहा है कि यदि ये संख्या 17 से विभाजित है, 17 से विभाजित कर रहे हैं, तो बताइएगा शेषफल कितना प्राप्त होगा हमें। अब इसका शेषफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा यदि मैं इसमें 17 से भाग देता हूँ अलग अलग संख्याओं में, ठीक है, 17 से भाग देता हूँ तो ये 17 से 10 बार भाग जाएगा, कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, ठीक है। इस पर हमारा कितना शेष बचा 1, इस पर कितना शेष बचेगा 2, और इस पर कितना शेष बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाए तो गुणा का चिन्ह लगा दो, 3 दूनी कितना होता है 6, और 6 घना 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा इसमें गुणा में, और बटे में कितना भाई 17, तो 17 से क्या है छोटा है ये 6, तो जब 17 से छोटा है 6 तो यहाँ पर जो शेष बचेगा हमारा कितना बच जाएगा, हमारा 6 ही शेष बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या दी गई है 6484/6, और कह रहा है कि 8 से विभाजित है, तो बताइएगा बाई का मान, न्यूनतम मान कितना होगा बाई का। अब 8 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि जो अंतिम के 3 अंक होते हैं हमारा, तो अंतिम के 3 अंक कितने हैं 4/6, ये हमारे अंतिम के 3 अंक हैं, और कह रहा है कि इसमें हमें 8 से भाग देना। यदि ये अंतिम के 3 अंक 8 से पूरी तरह से विभाजित हैं तो दी गई संख्या क्या होगी हमारी 8 से विभाजित होगी। अब 8 से विभाजित करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है हमारा क्या होना चाहिए भाई 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर बाई की जगह हम 1 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बाई की जगह 1 रखने पर ये हो जाएगा 416। अब 416 में हम भाग दे लेते हैं, क्योंकि सबसे कम से कम क्या होना चाहिए 1 से हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम यहाँ पर जब 8 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 पंजे
40 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, कैरी बचेगा। यहाँ पर क्या है, जब इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 उतारेंगे कितना 6, 16 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा y का मान न्यूनतम होगा वो कितना होगा, तो y का मान न्यूनतम हम 1 रख सकते हैं। यदि 1 रखेंगे तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जब संख्या n को हम 5 से भाग देते हैं, ठीक है, तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है, 2 शेषफल प्राप्त होता है। यदि n स्क्वायर को जो संख्या दी गई है उसके वर्ग को हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। जब हमारी संख्या सेम दी गई हो और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या सेम हो, और अगर हम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमें जो शेषफल दिया गया हम उस शेषफल का यदि वर्ग करके उस संख्या से भाग देंगे तो हमें वही प्राप्त होगा जो यहाँ पर संख्या का वर्ग करने से प्राप्त होगा। देखिएगा, n का वर्ग कर रहे हैं तो n का हमें संख्या तो पता नहीं है कौन सी संख्या है वो, n एक संख्या प्राकृतिक कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा ये शेष है, शेष कितना है हमारा 2। यदि मैं इस 2 का वर्ग कर दूँ और इसे 5 से भाग दे दूँ तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। जो शेषफल वैसे प्राप्त होगा वो भी इसी से भी प्राप्त वही होगा। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 बटा कितना हो जाएगा 5। यानी कि 5 से संख्या क्या है, छोटी है, इसमें भाग नहीं दिया जा सकता। यदि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे संख्या छोटी होती है तो वो क्या रहती है, हमारी शेष होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और कमेंट करके बता दें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट तो उसमें हम संशोधन करेंगे कुछ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा इसमें वीडियो में। देखिएगा, हमारा ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से विभाजित है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिएगा। अब x का मान ज्ञात करना है, हमें ये संख्या दी गई है, हमें संख्या दी गई है हमें कितनी, 93, 24, 8x6। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसमें अल्टरनेटिव संख्याएं जो हैं उनका योग करना होगा। चलिएगा, अल्टरनेटिव संख्याओं का योग करते हैं। 9 प्लस का 2, ठीक है, प्लस कितना फिर 8 और प्लस कितना 6। अब इन्हें जोड़ो जरा, कितना होता है ये, 8 और 2 कितना होगा भाई 10, और 9 और 6 कितना होता है 15। तो 10 और 15 कितना हो गए, ये 25 हो गए। ठीक है, 10 और 15 कितने हो गए हमारे 25 हो गए। अब इन्हें जोड़ते हैं, जो दूसरी संख्याएं बची, दूसरी संख्या क्या बची हमारी, एक तो 3 बची, दूसरे 4 बची। ठीक है, और क्या बचा हमारा x बचा। ये 3 संख्या तो बची, एक तो ये बचा है 3, एक 8 बचा है, सॉरी एक 4 बचा है, 3 बचा है, और क्या बचा है 6 बचा है, x बचा है। ये संख्या बची हमारी 3। अब इनको जोड़ते हैं तो 3 और 4 कितना होता है हमारा 7, 7 में x जोड़ दो तो कितना हो गया ये 3 और 4 7। यदि मैं 25 में से 7 घटा दूं तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 18। ठीक है, कितना बचेगा 18 बचेगा। अब इस 18 में या तो कोई ऐसी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए जिससे क्या हो जाए, वो या तो 11 का गुणज बन जाए या क्या बन जाए। चलिएगा, यहाँ पर हमारा कितना बना था ये देखते हैं। इधर बना था इनका, हमारा योग जो बना था वो बना था 25। ठीक है, योग कितना बचा था 25 बना था इधर, और इनका जो योग आया था वो आया था 7। ठीक है, 7 बना था, यानी कि अब इनका अंतर करा तो कितना आया 18। तो ये 18 आया, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है हमारा 18। चलिएगा, देखिएगा, अब इसमें हम ये इनका अंकों का योग करते हैं तो 9 प्लस के 2 प्लस के कितना 8। ठीक है, ये हो गए, और प्लस कितना 6 माइनस, अब ये यहाँ कितना बचा हमारा 3 और प्लस कितना 4 और प्लस कितना भाई x, ये हो गए। तो इनका योग करते हैं तो ये कितना बैठेगा हमारा, ये जोड़ने पर ये बैठेगा हमारा कितना 25। ठीक है, माइनस इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 प्लस के x हो जाएगा। अब या तो हमारा क्या हो जाए, ये इनका अंतर 11 का गुणज बन जाए या फिर क्या बन जाए 0 बन जाए। तो यदि मैं यहाँ पर 1 रख के देखता हूँ x का मान यहाँ पर हम रख लेते हैं, इनमें से देखते हैं। यदि मैं यहाँ पर 5 रख के देखता हूँ तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। यदि हम इसमें से 12 घटाते हैं 25 में से तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 13। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर कितना रखते हैं 7 5 12 हो जाएगा, तो 3 और 1 12, हाँ, तो इधर 13 बचेगा। तो ये नहीं कटने का, बराबर नहीं हो रहा। ठीक है, यदि हम 2 रखते हैं तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 में से अगर 25 घटाएंगे तो जब भी नहीं कटने का। यदि मैं इसकी जगह हम यहाँ 7 रखें तो 7 और 7 कितना हो जाता है 14, और मैं 25 में से 14 घटाता हूँ तो कितना बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा 11। और 11 क्या है, ये 11 का गुणज है, यानी कि दी गई संख्या 11 से कट जाएगी फिर। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि संख्या हमें क्या लेनी होगी, x बराबर 7 लेना होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना लेंगे हम 7 लेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या दी गई है हमारी कि 41 की पावर 43 और 43 की पावर क्या है 43। ये संख्या दी गई है और पूछा है कि इनमें से किससे विभाजित है। ये संख्या दी गई है, इनमें से बताना है आपको कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको पूरा पूरा काट देगी।
देखिएगा एक सूत्र होता है हमारा कि जब संख्या दी गई होती है कोई भी, यानी कि संख्या में मान लेता हूँ a और प्लस क्या भाई v, और इनकी जो पावर दी गई है वो n दी गई हैं दोनों की, ठीक है, इसकी भी पावर n है और इसकी भी पावर n है। तो इस कंडीशन में एक ये नियम लगता है कि a प्लस v, इन दोनों से जो है ये संख्या दी गई संख्या क्या हो जाती है, पूरी पूरी कट जाती है। एक तो ये बनता है और दूसरा क्या बनता है हमारा a स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर बनता है, यानी कि ये फॉर्मूला बनता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये संख्या इससे कट जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि हम 41 और 43 का योग कर दें तो दी गई संख्या क्या है, वो जो योग आएगा उससे संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो कितना आ रहा है 84, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सवाल दिया गया है और इसमें सवाल में कहा जा रहा है कि यदि 19 की पावर 300 है और इसको हम 20 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिएगा एक संख्या कोई भी मान लेते हैं, पहले इस सवाल को समझने से पहले हम ये मान लेते हैं, मान लो 6 है और 6 को हम क्या दे रहे हैं भाई, भाग दे रहे हैं किससे, 7 से। यदि हम जब इसको 7 से भाग देंगे तो या तो ये शेषफल कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, और या फिर हम अगर शेषफल निकालेंगे कितना माइनस में, यानी कि एक तो भाग जाएगा 7 का कितनी बार, या तो इससे ऊपर जाएगा तो शेषफल किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा, ठीक है, और इससे अगर भाग नीचे रहेगा 0 बार जाएगा तो कितना बचेगा, शेषफल 6 बचेगा प्लस का। चूँकि माइनस का कभी शेषफल होता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस शेषफल में से माइनस के शेषफल में से क्या इससे जो है घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 6 शेषफल बचेगा। ठीक उसी कंडीशन में यहाँ पर भी हम वही नियम लगाने वाले हैं। देखिएगा 19 की पावर कितना है हमारी, तो 19 की जो पावर दी गई है हमें वो दी गई है कितना 300, ठीक है, और अपॉन में कितना दिया गया है 20। अगर मैं 20 से इसको भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाते हैं हम किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस का एक शेष बचेगा जब हम एक बार भाग देंगे। अब 1 की पावर कितना है हमारा 300 माइनस की 1 की पावर, और जब किसी संख्या जो माइनस में होती है उसकी पावर सम संख्या होती है, यानी कि सम बार दिया जाता है, तो वो संख्या किस में हो जाती है हमारी, प्लस में, ठीक है, तो प्लस हो गया। अब चूंकि 1 की कितनी पावर कर लो तो 1 ही रहने वाला है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा हमारा 1 शेषफल बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का यहाँ पर जो है कितना 300 है इसकी पावर, और कोई भी अगर संख्या सम संख्या होती है, जैसे मान लो मैं यही करता हूँ 1 गुणा माइनस का 1 बराबर कितना जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये 1 ही बन जाएगा यहाँ पर। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है, ये 300 दिया गया तो 300 क्या है, एक सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा प्लस बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा क्या है विभाजित हो रही है। ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें से 9 से पूरी पूरी कट रही है। हमें देखना है कि अंकों का योग क्या है, दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो वो संख्या क्या है 9 से विभाजित होती है। चलिएगा यहाँ पर देखते हैं अंकों का योग 9 से कट रहा है या नहीं। 3 और 2 कितना होते हैं, 4 और 5 9, यानी कि ये यहाँ से 9 से कट गया और 6 क्या बच गया, शेष बच गया, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 4 और 5 9 होता है, और 9 से 9 कटा, 8 और 4 कितना होता है 12, यानी कि 12 9 से नहीं कटता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 4 और 5 9 होता है, 9 से 9 कटता है, और 6 और 3 क्या होता है 9, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये संख्या क्या है हमारी पूरी पूरी 9 से जो है कट रही है, ठीक है। देखिएगा फिर से देख लेते हैं किस तरह से काट रहे हैं हम। यहाँ पर ये 6 और 3 हमने एक साथ काटा, 9 बन गया, 9 है खाली, 9 से 9 कट जाएगा, 4 और 5 ये कट जाएगा, तो हमारा इस तरह से क्या होगा, ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगली संख्या देख लेते हैं कट रही या नहीं कट रही। देखिएगा इसमें ऐसा कोई सा योग नहीं बनना है जो इसमें 9 से पूरी पूरी कट जाइए। अंकों का योग कितना बैठ रहा है इसमें, 5 दिया 15, 15 और 5 20, 20 और 9 कितना हो जाता है हमारा 29, और 29 किससे कटता है, 29 जो हमारा 9 से नहीं कटता है, ठीक है। तो चलिएगा अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसका जवाब देना है आपको कि बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 12 से विभाजिता का नियम। अब 12 से विभाजिता का नियम क्या कहता है हमारा, देखिएगा 12 जो बनता है हमारा किस किस से बनता है, 12 बनता है एक तो 3 और 4 के गुणा से क्या बनता है हमारा 12 बनता है, ठीक है। अब 4 का नियम हमारा ये कहता है कि दी गई अंतिम की 2 अंक जो हैं 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो दी गई संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। तो 4 का नियम क्या है, इन पर सब पर ही लागू हो रहा है कि अंतिम में क्या दिया गया है 12 दिया गया है, और 12 क्या है 4 से पूरा पूरा कटता है, यानी कि 4 का तो नियम इस पर लागू हो गया सब पे। अब हमें देखना होगा कि 3 से दी गई संख्या कोई सी कट रही है या नहीं। जो सी संख्या 3 से कट रही होगी वही संख्या क्या है 12 से कट जाएगी। अब देखिएगा 9 3 से कटता है, 3 3 से कटता है, ठीक है, 2 और 1 3 3 से कटता है, 4 3 से नहीं कटता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 6 3 से कटता है, 3 3 से कटता है, 2 और 1 3 3 से कटता है, 4 नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब 3 3 से कटता है, और ये 3 2 और 1 3 3 से कटता है, 7 4 11 11 3 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। अब 2 और 1 3 3 से कटता है, 3 3 से कटता है, 8 और 4 12 12 3 से कटता है, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हमारी दी गई संख्या क्या है 12 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो 12 से भी
12 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि हमारी संख्या जो है 3 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, और 4 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि अंतिम के 2 अंक क्या हैं, 4 से विभाजित है, तो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा स्क्रीन पर कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब बताइएगा इसमें 11 से विभाजित करने के लिए हमें कौन सी संख्या ऐड करनी होगी इसमें। तो हमें क्या करना होगा, इसमें ऑड एंड इवन का संख्याओं का सम करना होगा, और वो अंतर करना होगा। जो अंतर क्या है, 11 का गुणा जाए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यह हमारे पास में एक नियम और होता है, जैसे 17 दिया गया और 39 दिया गया, यदि मैं इसमें 11 से भाग दे दूं, 11 से भाग देता हूं मैं, ठीक है, देखिएगा 11 का ना 11, 11 दूनी कितना होता है 22। यदि मैं 11 दूनी 22 करता हूं तो हमारा कितना ऊपर जा रहा है यहाँ पर, तो 17 ये 3 वो और 2 5, यानी कि हमारा क्या है 5 ऊपर जा रहा है हमारा शेष। ठीक है, तो ये किस में जा रहा है हमारा 5 शेष, उसमें जा रहा है प्लस में माइनस में जा रहा है। ठीक है, माइनस का कितना जा रहा है 5 शेष जा रहा है ऊपर। और अगर मैं 11 का भाग 39 में करता हूँ तो 11 तिया कितना होता है 33 होता है, 11 तिया कितना होता है 33, और इधर कितना शेष जा रहा है हमारा प्लस का 6 जा रहा है। ठीक है, इधर प्लस का 6 शेष बच रहा है, इधर माइनस का 5 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है हमारा, 1 का अंतर आ रहा है, यानी कि अगर हम इसमें माइनस का 1 और जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा, और 6 के अंतर क्या कितना था 0, तो ये संख्या पूरी कट जाएगी, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरे नियम से करते हैं, 17,339। अब अगर हम इन दोनों का योग करते हैं कितना होता है, ये 4 होता है, और इन दोनों का योग करते हैं तो कितना होता है, ये 16 होता है। या अगर मैं 16 का और इनका 4 का अंतर करूँ तो कितना बचेगा ये हमारा, तो ये बचेगा हमारा कितना 12। अगर 12 बचा तो हमें वो कह रहा है कि वह क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ें जिससे क्या हो जाए, ये 11 से विभाजित हो जाए। अगर मैं इसके यहाँ पर एक और अंक होता कोई एक रख दूँ तो कितना हो जाता 5 हो जाता, और 16 में से जब हम 5 घटाते तो कितना बचता हमारा 11, यानी कि इसमें से एक अंतर करते हैं तो कितना आएगा 11 आएगा, और 11 से विभाजित होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एक ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमें 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमें जब भी शेषफल निकालना होता है और घात में संख्या दी गई होती है तो हमें क्या करना होता है, इस तरह के सवाल में हमें शेषफल या तो प्लस का 1 अंतर आना चाहिए या माइनस का 1, हमें संख्याओं को इसको इस हिसाब से तोड़ लेना चाहिए। यह हमारा दिया गया 3 की पावर भाई 10, तो 3 की पावर 10 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, और इसकी पावर में लिख देता हूँ कितना भाई 3। ठीक है, कितना देखिएगा 3 गुणा 3 की पावर कितना 3, और इसकी पावर में कर देता हूँ कितना 3, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। जब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है, और घात क्या गुणा में जुड़ जाती है, यानी कि 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इसकी घात कितनी हो गई 9, और एक गुणा में ये लिखा है इसकी घात इसमें जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ देखिएगा ये 3 हुआ गुणा में गुणा, इस 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, इसका मतलब क्या होता है भाई 27 होता है, 27 की पावर कितना हो गया 3, और इसे हम भाग दे रहे हैं किससे दे रहे हैं 7 से। अगर मैं 7 से इसको भाग दूंगा तो 7 चौक 28, एक ऊपर जाएगा यानी कि माइनस का 1 पहुँचा, और माइनस की किसी भी संख्या का जब यदि पावर विषम होता है तो वो संख्या किस में आ जाती है माइनस में, यानी कि 1 की पावर 3 है तो 1 किसका हो जाएगा माइनस का, और जब माइनस की संख्या का किसी प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या किस में आ जाती है हमारी माइनस में, यानी कि माइनस का क्या आया हमारा 3 आया। कभी भी माइनस में शेष होता नहीं है, ठीक है, माइनस में शेष नहीं होता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं इसमें से इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, अगर 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका शेषफल कितना बचेगा हमारा 4 शेषफल बचेगा जब हम 10 की पावर 3 को भाग देंगे किससे 7 से। तो फ्रेंड्स ये ही आज का आखिरी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है समय से मिलता रहे, और आप सभी का क्या है अच्छे से तैयारी होती रहे, और आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसी तरह से हल कराते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, यदि आपने सभी ने अभी तक साइंस का वीडियो नहीं देखा है या जीएस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर साइंस और जीएस का वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।